हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्लीपर डेंसिटी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड योर नंबर ऑफ स्लीपर्स एंड नंबर ऑफ रेल्स। तो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है यूजिंग द स्लीपर डेंसिटी ऑफ n+20 फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्लीपर्स रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन द रेलवे मीटर गेज ट्रैक ऑफ 580 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आपका स्लीपर डेंसिटी। हो सकता है कई बार अगर वो स्लीपर डेंसिटी पूछ ले तो इसका जस्ट रिवर्स करेंगे, है ना, उसके बेस पे भी एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका जो भी स्लीपर है इस स्लीपर का डेंसिटी है ना, स्लीपर डेंसिटी दैट मीन्स कि आपकी जो रेल है 1 मीटर, जो आपकी एक रेल है, एक रेल में कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स आ रहे हैं, इसी को हम कहते हैं स्लीपर डेंसिटी। ये दिया हुआ है n+20, है ना। यहाँ पे n क्या है, n इज नथिंग बट योर रेल लेंथ, है ना। एंड फॉर द मीटर गेज योर रेल लेंथ इज ऑल अबाउट 20 मीटर, है ना। जितना देखो, जैसे जैसे ग्रेज आपका कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लेंथ भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर आपका गेज कम हो रहा है, गेज दैट मीन्स द ब्रेथ, अगर ब्रेथ कम हो रहा है तो वो क्या हो रही है, अगर ब्रेथ कम कर रहे हैं तो लेंथ भी कम करना पड़ रहा है, नहीं तो बकलिंग की चांसेस या व्हील क्रीप के चांसेस या फेलियर के चांसेस, डिफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे ब्रेथ कम होती जाती है, जितनी पतली चीज रखोगे, जैसे ये पेन है, इसको इसकी लेंथ को बहुत ज्यादा हम बढ़ा नहीं सकते, है ना, नहीं तो इसमें क्या आने लगेगा, फ्लम्प्स आने लगेंगे। अगर आप ऐसे से हिलाओगे तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग रेल लेंथ को भी क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मीटर गेज के लिए कितना है, 12 है। अब हमें बताना है कि सबसे पहले तो निकाल लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ रेल्स। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हम यहाँ निकाल रहे हैं सबसे पहले कि टोटल नंबर ऑफ रेल्स आएगा कितना। तो अगर हम लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 580 मीटर क्वेश्चन में, है ना। तो अगर हम यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रेल्स निकालें तो कितना हो जाएगा, 580 डिवाइडेड बाय एक रेल की लेंथ कितनी है, तो एक रेल की लेंथ, रेल लेंथ फॉर मीटर गेज, ये किसकी है, एक रेल की है ना। ये रेल, एक रेल की लेंथ है। तो एक रेल की अगर हमें लेंथ पता चल जाए तो हमें 580 मीटर्स में कितनी रेल्स लगेंगी वो भी पता चल जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रेल्स कितनी आ जाएंगी आपकी, 48.3 रेल्स। अब 48.3 रेल्स तो दे नहीं सकते, है ना, तो इसको हमेशा हम राउंड ऑफ करेंगे 10 में। तो इट इज इक्वल टू योर 50 रेल्स। यहाँ पे हमें कितनी रेल्स देनी है, 50 रेल्स देनी, ठीक है। अगर 48 आ रहा है तो हम 50 के साथ चल सकते हैं। अब ये आपने निकाल लिया कि यहाँ पे रेल्स कितनी आनी चाहिए। अब क्या निकालेंगे, हमें स्लीपर डेंसिटी पता है। स्लीपर डेंसिटी पता है तो हम निकाल सकते हैं कि यहाँ पर एक रेल, फॉर अ सिंगल रेल, एक रेल के लिए कितने नंबर ऑफ स्लीपर्स लग रहे हैं, है ना। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्लीपर फॉर वन रेल, है ना, विच इज इक्वल टू स्लीपर डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे स्लीपर डेंसिटी, and this sleeper density is nothing but is equal to 9n+20, and the value of this n is what, 12 meter for meter gauge. It will become 12 plus 20 which is equal to 32 numbers। मतलब कि दी 32 नंबर के स्लीपर्स, 32 नंबर्स के स्लीपर, मतलब 32 स्लीपर लगने वाले हैं एक रेल में, है ना। यहाँ पे फॉर वन रेल लेंथ, तो एक के लिए हमने निकाल लिया, एक के लिए हमें पता चल गया। अब 50 रेल्स के लिए हम लोग निकालेंगे, कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स
ये किसके लिए निकाल रहे हैं? टोटल नंबर कितने आ रहे हैं हमारे? 50। टोटल नंबर ऑफ स्लीपर्स यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे फॉर 50 रेल्स। तो एक रेल के लिए हमारा कितना आ रहा था? एक रेल के लिए आ रहा था 32। तो 50 रेल्स के लिए कितना आएगा? 32 इंटू 50, है ना? तो कितना आ जाएगा? 1600 स्लीपर्स। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस लगा यहाँ? इजी है ना? इजीली समझ आ गया। अब यहीं पे आप नैरो गेज के लिए करना, कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे नैरो गेज के लिए आपका ये जो लेंथ हो जाएगी ये 11.8 हो जाएगा, 11.8 मीटर, है ना? तो जहां जहां मैंने 12 रखा है वहां वहां 11.8 रख करके आप इसको फिर से रीसॉल्व करेंगे, और रीसॉल्व करने के बाद मुझे बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ रेल्स आ रहे हैं फॉर नैरो गेज। अगर मैं यहाँ पे मीटर गेज के लिए करा है, सेम आप नैरो गेज के लिए करेंगे और ब्रॉड गेज के लिए करेंगे, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ आए होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।